बात ऐसी है कि भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला फेज बिहार के अंदर कंप्लीट हो चुका था। इसका जो सेकंड फेज है अभी वो 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चल रहा है। लेकिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट होना इतना आसान नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो केरला से, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा है कि जो SIR है इसकी वजह से हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और अपने वोटिंग अधिकार से हाथ धो बैठेंगे। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि जो SIR की प्रैक्टिस होती है ना, दिस इज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। मतलब जो लोग फर्जी हैं, जिनका इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम आ गया है, उनके नाम को काटना है। बिहार के अंदर जो 64 लाख लोगों के नाम कटे हैं ना, उससे यह प्रूफ होता है कि SIR हमारे देश में कितना ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि भैया जो SIR की प्रैक्टिस है पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसकी वजह से वोटर के ऊपर बर्डन आ जाता है। मतलब वोटर को प्रूफ करना पड़ता है कि वो इंडियन सिटीजन है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बात पूरी तरह से फॉल्स है। ये प्रैक्टिस पूरी तरह से कोऑपरेटिव और पार्टिसिपेटरी है और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स है ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर इलेक्टर्स हो, वो सभी इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? भाई जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो घर घर जाके बूथ लेवल पे लोगों से फॉर्म भरवाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनके फॉर्म्स को चेक करते हैं और उसके बाद ही इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हैं। और अगर किसी को किसी तरह का ऑब्जेक्शन होता है तो अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि बिहार के अंदर जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं ना, उनकी पूरी डिटेल पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बूथ लेवल पे। उन्होंने क्यों अपने फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट इवन ऑनलाइन भी शेयर की गई है। जो हमारे BDO ऑफिस होते हैं, पंचायत भवन होते हैं, वहां पे भी विद रीजन ये बताया गया है कि इन लोगों के नाम क्यों ऐड नहीं किए गए हैं। देखिए, लोगों के नाम कट करने के ना मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है किसी आदमी की 2 जगह पे वोट हो गई हो सकता है किसी ने फर्जी कागज दिए हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। देखिए, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे जो इलेक्टोरल रोल होता है वो पूरी तरह से प्योर होना चाहिए। मतलब देश के जो लीडर्स होते हैं उनको चुनने का अधिकार सिर्फ देश के सिटीजन को ही होना चाहिए। तो जो आदमी हमारे देश के अंदर इलीगल कहीं से एंट्री कर गया है और अगर वो वोट दे रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। आपके इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।